को थे। जॉनी बोला लूसी तू मेरे साथ आओ, मेरी फिनिश सारा को मिल के बसाओ। शक्को बोला सारा मेरी जॉनी तुम बताओ, लूसी बोला फिनिश मेरी बाकी तुम ले जाओ। जॉनी बोला बिजली है टीम की ये कहानी है, 3/3 के, 3/3 की, 3/3 के, 3/3। व्यूअर्स 3/3 आप लोगों ने देखा, और ये जैसा भी था इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। जिनका कसूर था उन सब से आप मिल रहे हैं, और इस वक्त जो आपसे मिलेंगे उनका शायद थोड़ा ज़्यादा कसूर था, क्योंकि ये इसके राइटर भी थे और डायरेक्टर भी थे, और लूसी तो खैर थे ही। तो जनाबे अदील हाशमी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, बस जी रहे हैं जी आपकी सल्तनत में। अदील हाशमी, ये आपने प्रोजेक्ट जो है वाइंड अप अब करने का फैसला कर लिया, क्यों? एक्चुअली फेजेस आते हैं इंसान के ऊपर, कभी कुछ करने को दिल करता है, कभी कुछ करने को दिल करता है। तो एकदम से दिल किया कि दोबारा से करना चाहिए। हाँ। और हमने किया, और इसमें बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इतनी अच्छी एक टीम बन गई हमारी। फैसल है, उमैर है, महरीन है, सब है, बहुत अच्छे, और ये सब अच्छे दोस्त भी हैं हम लोग आपस में, और टीम भी है। और ये लोग अभी और करना चाह रहे थे, अच्छा, लेकिन चूंकि सारा काम इसमें ये मुझसे ही करवाते हैं और खुद कुछ नहीं करते, तो इसलिए ये और करना चाह रहे थे। लेकिन जिसने काम करना होता है तकलीफ तो उसको होती है। और अब मौसम भी कुछ ऐसा है कि इतनी गर्मी हो गई है कि इसमें धूप में निकल के काम करना, और स्क्रिप्टें लिखना रातों को, और डायरेक्शन करना और एडिट करना, ये मुश्किल होता है एक इंसान के लिए। मतलब आप छुट्टी पे जा रहे हैं 3 सोचा कि जरा एक ब्रेक लें, गर्मियों की छुट्टी, गर्मियों की तातीलात शुरू हो जाएंगी ना, तो छुट्टी लें उसमें, और छुट्टी के बाद फिर देखेंगे क्या मूड है क्या नहीं है, फिर करेंगे। तो क्या अभी वैसे क्या देख रहे हैं आप फ्यूचर? तातीलात के बाद किधर जा रहे हैं आप? तातीलात के बाद कुछ बहुत से लोग हमें ये कह रहे हैं कि आप लोगों की अब ये उम्र नहीं रही कि जो आप ऐसी हरकतें करें। अब आप लोग माशाल्लाह शादीशुदा हैं, सारे के सारे। जितनी गर्ल्स हैं उनके लिए एक बड़ी बुरी सी ये खबर है कि हम सब शादीशुदा हैं इसमें, लेकिन ये नहीं है अभी, के लिए बुरी ही स्टिल अवेलेबल। तो वो किसी ने ऐसी कहा कि यार आप लोग जरा संजीदा काम करके दिखाएं, तो फिर हम आपको कुछ मानेंगे कि आपको कोई काम शाम आता है। तो अब हमारा फैसला ये है कि अब हम संजीदा काम किया करेंगे, इस किस्म का कुछ। वो मैं समझ रहा हूँ संजीदा नहीं, मैंने सुना था कि आप ये भी जो काम कर रहे थे ये भी संजीदा ही था। नहीं, बहुत संजीदा था ये 3/3। लेकिन अब थीमेटिकली एक सीरियस काम करेंगे जिसकी थीम ही सीरियस हो। वो हमने 2-3 आइडियाज इसी की शूटिंग के दौरान सोचे थे। मैं थीम ही की बात कर रहा हूँ, मैंने सुना था पहले और आपने भी जब बताया था, तो 3/3 की भी थीम जो थी वो सीरियस थी। 3/3 बहुत ही एक सीरियस काम है, और आप आपको कुछ सीन दिखाते हैं इसका, आप देखेंगे उसमें कितनी संजीदगी से, कितना डूब के हम लोग ये काम करते हैं। क्या कर रहा है डफर? तैरना सीख रहा हो यार, आगे से हटो। पानी तो है नहीं स्विमिंग पूल में, तैरना क्या सीख रहा है? भाई पहले तैरना सीखोगा फिर पानी भरोगा यार, अभी तो मैं डूब के मर जाऊंगा। बात में तेरी वजन है। चल मुझे भी तैरना सिखा हवा में। यार ये बड़ों का स्विमिंग पूल है, तुझे छोटे वाले में सिखाता हूँ, या तो डूब जाएगा। अच्छा आजा। व्यूअर्स, ये थे एक बहुत ही संजीदा अदील हाशमी, डायरेक्टर भी ये थे। तो एक दफ़ा वो ज़रा एक्शन जिस तरह आप कहते थे पूरी टीम को, वो ज़रा अगर एक दफ़ा आप वो मतलब देखें, एक उसमें मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन का इजाफा कर दूं अपने व्यूअर्स की कि माशाल्लाह सारी जो एक्टर्स थे यहाँ पर वो इस तरह के थे कि उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता था। मतलब वो डायलॉग आगे से बोलते ही इस तरह की हंसी आ जाती है। अब माशाल्लाह जो डायरेक्टर साहब थे वो जब सीन शुरू करवाते थे तो वहीं पर एक पहली तो ब्रेक, वहाँ पे कई रीटेक्स होती थी ना। वो एक्शन किस तरह होता है, वो उसका बैकग्राउंड सुना दूं आपको। एक दफ़ा मैं एक फिल्म की शूटिंग पे गया, तो कोई एक फिल्म थी, नाम नहीं बताऊंगा, आप सबको पता है। उसके एक डायरेक्टर नहीं पता उन सबको, नहीं वो पता चल जाएगा ना मैं बताऊंगा। तो एक डायरेक्टर थे उसके, वो भी बड़े पाकिस्तान के टॉप के डायरेक्टर हैं। तो मैं कहा यार एक डायरेक्टर साहब है, इनके पीछे रह के जरा मैं काम सीखूं कि किस तरह से शूट करते हैं। तो और तो मैंने कुछ सीखा नहीं उनसे, सिर्फ ये सीखा कि आपने रोल कैमरा और एक्शन किस तरह बोलना है। तो वो फिर बस वो हम लोग फिर उस तरह ही करते हैं। वो कुछ इस किस्म का होता है कि फैसल रेडी, मैं रेडी, रोल कैमरा, एक्शन। तो इस किस्म का एक्शन वो बोला करते थे। तो मैंने कहा चलो व्यूअर्स ये एक्शन हो चुका है, तो अब हम कट कर देते हैं। व्यूअर्स 3/3 की जो टीम थी उसमें कुछ तब्दीलियां भी रूनुमा हुई बीच में, कुछ लोग चेंज हो गए, लेकिन एक खातून जो हैं, इनफैक्ट 2 खवातीन
एक तो ये जिनसे अभी आपकी मुलाकात करवानी है, और दूसरे शफ्फू। ये जो थे ये नहीं बदली, दोनों खवातीन। और इस वक्त आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ सबा की। ज़ारा का इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था इस प्रोग्राम में। मुझे ये बताइए कि आप क्या समझती हैं कि किस तरह से आपने मैनेज किया एक इतने लंबे प्रोजेक्ट को, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग जो हैं वो तंग आ जाते हैं फिर, ख़ास तौर पे जब टीम में अदील हाशमी हो, फैसल कुरैशी हो, उमैर राना हो, तो फिर मतलब दिल चाहता है कि बस अब बस बर्दाश्त करना पड़ता है। उन लोगों ने भी मुझे बर्दाश्त किया और मैंने भी काफ़ी उनको आप बर्दाश्त ज़्यादा पैदा करने के लिए अपने अंदर क्या करती हैं रोज़ाना? मेडिटेशन आई थिंक बहुत ज़रूरी है सेट्स पे आने से पहले, बहुत अच्छा। देर तक अपने दिमाग को खाली Oh my करके, God. क्योंकि इस सेट पे काम दिमाग को खाली नहीं तो के बगैर दिमाग नहीं हो खाली आप पहले क्यों करती हैं? वो तो यहाँ पे भी आके खाली नहीं, हो वो जरा पहले से आपको प्रिपेयर होना चाहिए ना कि जब आप यहाँ पहुंचे तो आपके दिमाग में कुछ भी ना हो। लगता है अंदर पानीपत की चौथी जंग चल रही है। इतना ऊंचा तो हम भी नहीं लड़ते। अच्छा चलो लड़ने दो ना, हमें क्या, जल्दी करो, कद्दू वाले के पास कद्दू खत्म हो जाएंगे। ओहो एक मिनट ठहरो तो सही। अंदर लगता है जॉनी और लूसी जो है ना उस लड़की के साथ कोई बदतमीजी करे। लेट्स गो इनसाइड एंड हेल्प हर आउट। कम ऑन। तो यू गो हेल्प हर आउट और मैं कद्दू लेके आती हूँ। कद्दू कद्दू कद्दू, अंदर इस औरत की इज्जत का सवाल है और तुम्हें कद्दू की पड़ी हुई है। कम ऑन कर, लेट्स गो हेल्प हर आउट। तो खाने तो कद्दू ही है ना। अच्छा सुनो, घिया कद्दू लेके आओ कि सिंपल कद्दू? ऐसे करती हूँ 3 घिया कद्दू और 2 सिंपल कद्दू ले आती हूँ। आई जस्ट लव कद्दू। मुझे ये बताइए जो बाकी सारे आते थे यहाँ पर, वो भी पहले से कुछ इसी तरह की कार्रवाई लगता तो करके यही था, यहाँ पे जब आते थे तो कारकर्दगी से तो यही लगता था, और लाइंस और जितनी हमारी टेक्स हुई हैं उससे तो यही लगता था कि दिमाग में कुछ भी नहीं। सबसे ज्यादा वैसे टेक्स कौन करवाता, रीटेक्स कौन करवाता था? नाम शाम नहीं लेने चाहिए, उसे सभी करवाते थे। आई थिंक एवरीबडी हैड अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम लर्निंग द लाइंस एंड ये वो तो आप अपने मोस्टली बारे तो स्पॉन्टेनियस ही हुआ है। अक्सर तो पता ही नहीं चलता था, लाइनें बस खुद ही बोल बाल के कोई चले जाते थे लोग। मतलब अदील हाशमी के स्क्रिप्ट की आप लोगों ने हाँ। जरा परवाह नहीं की? मुझे याद नहीं अगर हमने कभी देखी हो स्क्रिप्ट ऐसा। ये है संजीदा काम, इसी को कहते हैं संजीदा काम। मुझे ये बताइए कि अब क्या इरादा है फ्यूचर में? अभी फ्यूचर में तो वेकेशंस हुई है मेरी कॉलेज से फॉर चेंज, तो मैं चाहती हूँ कि कोई सीरियस प्ले करूँ। एंड आई ऑल्सो वांट टू राइट, आई बीन राइटिंग प्लेस पहले से, तो आई वांट टू कंटिन्यू दैट। एंड आई एम होपिंग कि अदील फिर से कोई इस किस्म की प्रोडक्शन करे तो मैं उसका एक हिस्सा बनूँ। व्यूअर्स, अब जो कैरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ मैं एक मिनट, ये उनका तारुफ वसीम अकरम। जॉनी वसीम अकरम। अच्छा, सॉरी। जॉनी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जनाब उमैर राना सर, वालेकुम एक दफा फिर आपने सलाम नहीं किया। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये है 3/3 की सीरियस टीम। और मैंने खड़ा होना है। या अल्लाह इसको जन्नत में जगह दे। जॉनी तू जा रहा है? हाँ मेरे भाई जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह से नहीं गया। हैं? कहाँ जा रहा है? लेटरीन जा रहा हूँ, रोकी ना। व्यूअर्स, शफ्फू, फैसल कुरैशी, और ये मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी तबीयत में एक चिड़चिड़ापन मुसलसल रहने लगा है, ये इसको घर वालों ने भी महसूस किया है या? घर वालों पे असर नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे बेगम के सामने तो जाहिर है आप नहीं कर सकते उस तरह का चिड़चिड़ापन जो यहाँ आप कास्ट को दिखा सकते हैं। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये ऐसा है कि मैं इस जगह आता हूँ तो मुझे फील होता है कि मैं शफ्फू बन गया हूँ। वही सुस्ती पड़ा हुआ हूँ, कहता हूँ यार मेरी टेक ना करो, खुदा के लिए ये करो, तो मुझे अजीब सा कुछ मेरे कैरेक्टर का हिस्सा खुद ही बन जाता है इस घर में एंटर होते ही। लानत है तुम जैसे लोगों पे, तुम जैसे मक्कार है साजिशी लोगों पे। जहन्नुम में जाओगे तुम दोनों, जहन्नुम में। मैं तुम जैसे मक्कार धोखेबाज और सताई लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, बाय। 40 लाख रुपए। जॉनी ये तो फ्रीज हो गई है। कितने? 40 लाख रुपए। लूसी मेरा भाई, जानी मेरा भाई, अगर मुझे पता होता कि हमें इतना फायदा होगा मेरे मरने का तो मैं कब का मर जाता। और 40 लाख में से 2-2 हज़ार रुपए मैं तुम दोनों को भी दूंगा। 2000 सिर्फ? आपके ख्याल में आपके डायरेक्टर्स को आपसे क्या प्रॉब्लम रही इस पूरे प्रोजेक्ट के दौरान?
मैं पैसे बार बार मांगता हूँ, क्योंकि हमारे डायरेक्टर हमारे प्रोड्यूसर भी हैं, तो हर बात के बाद मैं एक मजाक करता हूँ उससे, जो उसको बड़ा बुरा लगता है। उसके चेहरे पे बकायदा मतलब वो आ उसको जाता है। मजाक नहीं समझता। मजाक नहीं समझता, वो दिल पे लेता है उस बात को। कट करें निकलो मैं अभी मेरा एक्सपीरियंस निकलो निकल तू एक्सपीरियंस निकल एक्सपीरियंस तेरा निकल इधर से पैसे मांगता है। व्यूअर्स, अभी हमने फैसल से और भी बातें करनी थी, लेकिन हाँ, तो आप एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सपीरियंस 2 मिनट ले लिए मैंने, ठीक है। एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ इसके पैसे एक्स्ट्रा नहीं होंगे। हाँ, इसके नहीं होंगे। एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि आप एक आदमी को तपती गर्मी में लाहौर में जेल के अंदर बंद करके कोड़े मारें जोर जोर से, और उसको मतलब उसके बाल नोचें, उसको खाने को ना दें 20 दिन, और उधर जेल में बाथरूम ना हो, कोठरी हो, गंदी हो, उसमें उसको रखें और आप उससे पूछें कि उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, तो क्या जवाब देगा? वही मेरा जवाब है। मैंने ये बेहतर होता कि ये सवाल हम इनसे ना ही पूछते, लेकिन मुझे ये बताइए थोड़ा सा, मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में अब क्या करने का है? फ्यूचर केड़ा फ्यूचर? मैंने कुछ नहीं करना फ्यूचर। इस टीम के साथ ये मेरा आखिरी प्रोजेक्ट था, और मैं आइंदा ना इसके साथ काम करूंगा, ना ही मैं करना चाहूंगा। आप चाहे इसको कट कर दें, चाहे आप एडिटिंग पे इसको ना लगा। व्यूअर्स, ये एक सीरियस टीम है, और आपको पता है कि सीरियस टीम में इस तरह के सीरियस इश्यूज हो जाते हैं कभी कभार, तो इन सीरियस इश्यूज से निपटना इन्हीं सीरियस लोगों का काम है। व्यूअर्स, अब जिस कैरेक्टर से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने यानी हमारी एक्ट्रेस ने बहुत लेट एंट्री कराई इस टीम में, लेकिन बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली इस टीम में, और आपने उनको काफ़ी पसंद किया है। और मैं बात कर रहा हूँ महरीन राहील की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, मतलब मुझे ये बताइए कि ये पूरी टीम है, ये काफ़ी दावा करती है संजीदा होने की। अच्छा, तो करती है? मतलब अखबारों में भी अब तो आना शुरू हो गया। अच्छा, मुझे तो नहीं मालूम था, शायद इसीलिए क्योंकि मैं अखबार नहीं पढ़ती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही आला एक्सपीरियंस रहा। कहाँ पर रेट करती हैं आप अपने इस प्रोजेक्ट को एज कम्पेयर टू ऑल योर अदर प्रोजेक्ट्स? Probably number 2. अच्छा, Absolutely. तो ये अदील हाशमी आपके लिए कॉम्प्लीमेंट ही होना चाहिए। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, मुझे ये बताइए, नहीं, अदील हाशमी के साथ पर्सनली काम करना कैसा लगा एज आपस की बात है, एक तो ही रिलेटेड टू मी, इसीलिए एक फैमिली मैंने टाइप, आपसे सवाल पूछा कि शायद अदील हाशमी की कोई तारीफ हो ही जाए। इसीलिए एक फैमिली माहौल था, बहुत कंफर्टेबल था, बहुत मज़ेदार रहा पूरा एक्सपीरियंस। दूसरी बात ये है कि हालांकि बहुत सारे नए लोगों से इंटरेक्शन हुआ, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, एंड हर एक एपिसोड जो था एक नया एक्सपीरियंस था, सो इट ऑल टुगेदर वाज अ गुड शो। अब क्या इरादा है जबकि ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो रहा है, तो क्या आगे, हाउ डू यू सी द फ्यूचर? वेरी वेरी डिम। अच्छा, मतलब नो एक्चुअली द थिंग इज कि आई होप इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे होकर दोबारा काम कर सके, एंड इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वी कैन पुट अप टुगेदर, एंड देखें, लेट्स सी कि ज़िंदगी आपको कहाँ लेके जाती है। इस पूरी टीम में किसके साथ सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री डेवलप हुई आपके ख्याल में? सब एतजाज़, डेफिनेटली। हम लोग आपस में इतनी गूफ्स मारते थे, एंड द टू ऑफ अस मतलब एकदम से मेरी से दोस्ती हो गई, एंड वी रियली गॉट अलॉन्ग वेल। मतलब ये व्यूअर्स, ये एक बड़ी अनहोनी बात इसलिए है कि दोनों खवातीन माशाल्लाह, और दोनों में आपस में लड़ाई नहीं हुई। वैसे हुई कभी? नहीं। ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑन रिकॉर्डिंग? हाँ, अगर उसके पाँव पे मेरा पाँव आ जाए या धक्का पड़ जाए तो चेंचे तो ऑब्वियसली हो जाती है, मगर बहुत ही यारी दोस्ती वाली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी हैव नेवर फॉट। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर, यू बीन इनटू ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम्स, यू मॉडलिंग, योर एक्टिंग, कॉमेडी भी अब आपने शुरू कर दी है, तो क्या आप अपना फ्यूचर कहाँ देख रही हैं? व्हाट डू यू प्लान टू डू? नाउ आई प्लान ऑन गेटिंग इनटू राइटिंग। अब मैं लिखना चाहती हूँ। रियली? या आई मीन, इस पूरे क्रू के साथ काम करने के बाद, इन लोगों के साथ काम करने के बाद एक मेरे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है कि शायद आई कैन राइट नाउ, एंड स्क्रिप्ट राइटिंग से मे बी आई कैन गेट इनटू डायरेक्शन, बिकॉज इस टीम के साथ काम करने
you know कि the whole experience actually taught me कि family क्या हो सकती है, in the working team can develop into a family and all that. So सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है आपकी राइटिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए? जिस तरह हम लोग इकट्ठे मिलके काम कर रहे थे, एक केमिस्ट्री जो डेवलप हुई थी एक दूसरे के साथ, द अमाउंट ऑफ इंटरेक्शन वी हैड, गपशप जो लगती थी, छोटी छोटी बातें, मजाक एक दूसरे के साथ, ऑल दैट. तो आप लिखेंगी तो सीरियस लिखेंगी या कॉमेडी? इस तरह का संजीदा ही लिखेंगी जो ये संजीदा लिखा? बिल्कुल संजीदा, संजीदा ही. बिल्कुल. हेलो अंकल. हेलो मैरी, अंदर आ जाओ जल्दी से, क्या पता कोई और ना आ जाए. तुम कैसे आई? ये तो घर की दूसरी मंजिल है. मैं आज ही पहुंची. मैंने सोचा कि अम्मी अब्बू को मिलके आपसे मिलने चली आऊं. क्यों, अम्मी अब्बू ने रखने से इनकार कर दिया जो इतनी जल्दी मुझे मिलने आ गए? नहीं, आपके बराबर वाला घर क्या खाली है? सामान रखना था. लेकिन वो मेरा नहीं है. उसके साथ वाला मेरा है, लेकिन वो खाली नहीं है. क्यों? वहाँ 3 लफंगे रहते हैं. क्या किराए पे रहते हैं? हाँ, लेकिन किराया नहीं देते. तो क्या उन्होंने खरीद लिया है? हाँ, खरीद लिया, लेकिन रकम नहीं देते. तो कैसे रहते हैं फिर? ऐसे करके चौड़ हो गए. अच्छा. लेकिन मैं उनको निकाल दूंगा, घर से बाहर करूंगा. अच्छा. सिर्फ एक बात है. क्या? मेरे दिल में रहम आ जाता है. क्यों? बस मैं हार्ट स्पेशलिस्ट को भी दिखाया है. मैंने कहा ये रहम क्यों आ जाता है. अब उसने कुछ ठीक कर दिया है. अब मैं उनको बेरहमी से निकाल दूंगा. हाँ, जॉनी बोला बिजली है टीम की ये कहानी है. 3/3 की 3/3 की